उसने तख्ती को देखा और वो दौड़ दौड़ कर गांव में कहने लगा, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा, मैं पाकशाक हो गया हूं। और उसी समय 5 मिनट के बाद उसने देखा कि वो चंगा हो चुका था। हालेलुया। याद रखना, चंगाई आज आपके मुंह में रखी है। या मैं कहना चाहता हूं, चंगाई आज कुंड में नहीं है, आज पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में नहीं है। चर्च आज आपके अंदर रखी है। विश्वास आमीन बोलने वालों के लिए आज आमीन। क्या आप तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? यस। एक लड़का था और उसने फैसला लिया कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। उसने कई रास्ते पकड़े, कई ओसारे पकड़े, वो जगह जगह गया परमेश्वर का काम करने के लिए। सोचता था, परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय में, लेकिन वो लड़का अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। और वो बड़ी दौड़ता था, दौड़ लगाता, रेस लगाता, बड़ी बड़ी भर्ती करने जाता। जब भी कोई पुलिस की नौकरी लगने जाता, बीमार पड़ जाता। वो बेचारा एक बार अलग अलग जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गया, फिर बीमार पड़ गया। शैतान उसके पीछे था और एक दिन उसने फैसला किया कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। अब मैं एक जगह भर्ती दूंगा जाकर। वो फिर पुलिस में भर्ती देने के लिए गया, लेकिन एक कार वाला पीछे से टक्कर मार गया, उसकी दोनों टांगे तोड़ गया। और उसी समय डॉक्टर ने कहा कि तू अब सारी जिंदगी चल नहीं सकता, बेड से उठ नहीं सकता, तेरा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता और तू बेड पर रहेगा। वो बेड पर लेटा लेटा यही सोचता रहता, पता नहीं ऊपर वाला मेरे ऊपर दया करेगा कि नहीं, कोई भगवान है कि नहीं। लेकिन उस समय वो इधर उधर जो उसको बताता, जो उसकी माँ को बताता, वो उधर ले जाते, बड़े चमत्कार करने जाते, लेकिन कोई आराम नहीं आता। वो अपनी माँ को देखकर रोने लग जाता, अंदर से टूट जाता और कहता कि परमेश्वर, कहता कोई है ऊपर, कह रहा जो मेरे को अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मुझे कोई सहारा दे। वो एक दिन ऐसा सोचने लगा, कहने लगा, टीवी देखने लगा और एक दिन उसने फैसला कर लिया कि मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं गुंडा बन जाऊंगा। लेकिन वो सोच रहा था मैं चल तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा और टीवी में कोई फिल्म एक्टर बन नहीं सकता तो गुंडा बनूंगा और कोई छोटा मोटा रोल करके पैसा कमाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसी समय कोई अपाहिज का रोल कर लूंगा, कोई लगड़े का रोल कर लूंगा, कोई कैसे भी कर लूंगा। लेकिन वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए बड़ी कोशिश करता रहा। लेकिन ऐसे ही कहता है कि उसी समय उसकी आंखें धुंधला पड़ गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तू आंखों से भी नहीं देख सकता। उसी समय परेशान हो गया, बुखार चढ़ गया और डॉक्टर ने कहा जाओ इसको पीजीआई ले जाओ। वो उसको पीजीआई ले गए चंडीगढ़, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन उस समय में एक पादरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। किसी को ने बताया कि यीशु मसीह के लोग दुआ करते हैं और चंगा होता है, उसके सिर पर हाथ रखा, वो लड़का चंगा हो गया। और उस दिन से उसने फैसला लिया, कहता है कि सच में। और उसके थोड़े दिन के बाद वो खड़ा होने लगा, वो चलने फिरने लगा। उसने फैसला लिया, मैं डॉक्टर नहीं, अब मैं कोई इंजीनियर नहीं, कहता है कि अब तो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, पास्टर बनूंगा। और उसने पास्टर बनने का जब फैसला लिया और उसके बाद कहता है कि वो किसी गांव में जाता, किसी का पैरालाइज का हार्ट ठीक हो जाता, किसी को कह कर आता तुझे बच्चे हो जाएंगे, बच्चे हो जाते। उसके दोबारा कहता है किसी गांव में जा रहा था, एक जगह पर कोई लाश लेकर जा रहा था, उसने कहा अरे भाई ये मरा नहीं है, इसको चेक कर लेना, और कहकर भाग गया। और उसने देखा कि आदमी वो खड़ा हो गया, मंजे से खड़ा हो गया, वो लाश से खड़ा हो गया, वो जिंदा हो गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े काम करने लगा। 14 मुर्दा उसके द्वारा जिंदा हुए। मैं कह रहा हूं, और उसी समय बहुत सारे लोग कह रहे कि वो देखने लगे उस लड़के की तरफ। ओ आपको बता रहा हूं, और उसका नाम होने लगा। और उसकी माँ आई और आकर कहने लगी, कह रही बेटे तुम्हें मेरा नाम रोशन कर दिया। आज वो लड़का आपके सामने खड़ा है, पादरी बजिंदर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि पर हमने बहुत सारी जगह जगह, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढा। बहुत समस्या में थे, प्रॉब्लम में थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे जिस दिन पता लगा कि उसने मुझे कहा, मुझे हिम्मत दिया, उसने हाथ रखा सिर पर कि तू चमत्कार को देख सकता है। मैं उसी ऐसी जगह था, मैं कहीं बाहर भी नहीं आ सकता था, लेकिन उस समय उस व्यक्ति का धन्यवाद हो जो ऐसी जगह आकर मुझे मेरे लिए प्रेयर किया। और उसके बाद में चंगा होता चला गया, सेवा में खड़ा हो गया। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं और चंगे हो जाया करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आज कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ भी चमत्कार ना हुआ हो, लेकिन गिनती की किताब 17 के 7 और 8 में लिखा, हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कहता कि बस कितने लोग चमत्कार देखना चाहते हैं आज चाहते हैं आप चमत्कार देखना? अपने हाथों को उठाओ, कितने चाहते हैं आज? हाथ उठाकर बताओ कितने चाहते हैं चमत्कार देखना आज? हालेलुया। कह रहे कि यहाँ पर उत्पत्ति की 4 के 25 में लिखा, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने एक जगह पर लिखा, कह रहा उसी के सिर पर फूल खिलेंगे, उसी के सिर पर फूल खिलेंगे। ये भविष्यवाणी थी। कह रहा है कि इसहाक ने अपने बच्चे के लिए भविष्यवाणी किया
कि याकूब के सिर पर फूल खिलेंगे, उसका मतलब ये था कि जिधर जिधर ये जाएगा उधर उधर आशीष जाएगी, जिधर जिधर ये पैर रखेगा उधर उधर हवा इसकी तरफ हो जाएगी। याद रखना, परमेश्वर के आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आपने अपनी लाइफ में प्रार्थना करना शुरू किया, आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना शुरू किया, तो पवित्र आत्मा आपके लिए भविष्यवाणी दे रही है। कह रहा है कि तुम्हारे सिर पर फूल खिलेंगे, तुम्हारे सिर पर मुकुट होगा, तुम्हारे हाथों पर ताज होगा, जिधर जिधर तुम जाओगे, जिधर जिधर तुम जाओगे आशीष उधर उधर जाएगी। आज आमीन। जिधर जिधर जाओगे चंगाई उधर उधर आएगी। Yes. लेकिन अगर आज प्रार्थना करे बगैर जाओगे तो आशीष नहीं आएगी। लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा था गिनती के 17 के 7 और 8 में कि एक जगह पर मैं एक फौजी को कह रहा हूं, जरा देना, कोई छड़ी है किसी के पास, डंडा है किसी के पास, जा फौजी अपनी छड़ी दे दौड़ के। हाँ पढ़ जरा फटाफट, उत्पत्ति 17 का 7 और 8। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के, सुनो, मूसा के पास एक छड़ी थी और उसी समय हारून के पास एक छड़ी थी और उसके लोगों के पास अपनी अपनी छड़ियां थी। वो लोग परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाते थे। वो चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, चंगाई मिलती कुड़कुड़ाने लगते, अपना विश्वास अधमरा कर देते थे। ये आदमी ने अपना विश्वास अधमरा कर दिया। ये आदमी जो था, ये 38 साल से पैरालाइज पेशेंट, इसने देखा चंगाई अब मिलने वाली नहीं है। कहता मेरा नंबर आने वाला नहीं है। हो सकता है आप में से यहाँ पर बैठा हो, 10 साल से आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हो, नंबर नहीं आ रहा हो, आपने आज हार मान ली हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज मैं वो डंडी वाली छड़ी परमेश्वर के भवन में डाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डंडी वाले लोग, कह रहा निराशा वाले लोग, कहता है कि आज गवर्नमेंट जॉब को लेकर जाएंगे यहाँ से यीशु के नाम में। आप बरकतों को लेकर जाएंगे, आमीन बोलने वाले। आप आशीषों को लेकर जाएंगे आज बोलने वाले। आप बरकतों का साल होगा आपके लिए ये। आमीन। कह रहे क्या किया मूसा ने, देखो क्या किया। हाँ उन छड़ी कुड़कुड़ाने लगे, निराश हो गए, तब इजरायलियों ने कह रहा कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। कोई चमत्कार नहीं होता। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मूसा को परमेश्वर ने कहा कि एक छड़ी लेकर आ। हाँ पढ़ो। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा मूसा से कह रहा कि बहस करने लगे। आज जब व्यक्ति का मन टूट जाता है, निराश हो जाता है, हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा जन हो और वो निराश हो गया हो कि मुझे चंगाई नहीं मिलने वाली, मैं सालों साल से चर्च जा रहा हूँ, मैं सालों साल से ये काम कर रहा हूँ, मेरे घर नहीं बना आज तक, मेरे बच्चों की शादियां नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं मिला। हो सकता है आप कुड़कुड़ा रहे हो, निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर इन चीजों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर आपका विश्वास देखना चाहता है। वो चाहता है कि अब ये लोग क्या कहेंगे, अब ये लोग बीमारी में, समस्या में, ये मुझे छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे या मुझे छोड़ देंगे। लेकिन उस समय में यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि उस समय में यीशु मसीह ने पैरालाइज पेशेंट को चमत्कार करके दिखाया और मूसा ने कह रहा है कि कहां, कह रहा है कि ला अपनी अपनी छड़ी लेकर आ जाओ। सबके सब कह रहा है डंडी वाली छड़ी, मतलब जिसमें जड़ उखाड़ दी गई थी और कोई जड़ नहीं थी इस डंडी में, और उसने उसको वहां पर डाल दिया। और जैसे ही वहां डाला और उसके बाद कहता सबकी 12 छड़ियां वहां रख दी, सब प्रधानों की छड़ियां रख दी। लेकिन उन्होंने देखा कि सिर्फ हारून की छड़ी पर, जब अगले दिन गया प्रार्थना करने के बाद, कहता उस तंबू में से बाहर निकाला, उस छड़ी के ऊपर कहते कि फूल खिले हुए थे, बादाम लगे हुए थे। याद रखना, मैं कह रहा हूं आज आप कैसे भी शरीर में हो, आप सूखे हुए हो, आप निराश हो, आप बीमार हो, आप कर्ज में हो, आपका शरीर ऐसा हो गया डंडी जैसा, लेकिन मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा के भवन में ले आना डंडी वाला शरीर को, आज ले आना, लंगड़े, बीमार है, ढूंढे, ले आना कैसे भी हो। पवित्र आत्मा का राज करे के फल लगाकर भेजूंगा आज, आमीन। चंगाई देकर भेजूंगा आज, यस। बादाम लगाऊंगा आज। आज मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बादाम लगाएगा। आमीन। आज तक नहीं लगा आपके पासपोर्ट वीजा लगाएगा आज, नहीं लगी मोहर गवर्नमेंट जॉब की लगाएगा आज। लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा चर्च, विश्वास आपको करना है। आज डंडी वाला शरीर, ये सूखे वाला शरीर, कहता है ये डंडी वाला मन, कहता है ऐसे विचारों से बाहर आना आपको अपने विचारों से, विश्वास के विचारों से बाहर आना है। आपको बस ये फैसला लेना आज कि परमेश्वर जो काम कोई नहीं कर सकता वो तू कर सकता है। हिलना है आज, आपको पानी हिलाने की जरूरत नहीं है, आज लोटा हिलाने की जरूरत नहीं है, पेड़ हिलाने की जरूरत नहीं है। आपको आज कहता अपने आप को हिलाने की जरूरत है, अपने विचारों को हिलाने की जरूरत है, अपनी सोचों को हिलाने की जरूरत है। यीशु मसीह एक जगह पर गया, मार्था को कहा मार्था विश्वास कर तेरा भाई जिंदा हो सकता है।
मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन मार्था सोच रही थी इतना भारी पत्थर कैसे हटाऊंगी, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा पत्थर, मैं देख रहा हूं तूने अपने कानों पर पत्थर रखा है, अविश्वास का पत्थर, अपनी आंखों से हटा अविश्वास का पत्थर, अपने दिमाग से हटा अविश्वास का पत्थर, पति विश्वास नहीं करता उससे कह रहा अपने मन से हटा विश्वास का पत्थर, कह रहा अब तो पत्थर हटा, कहता कि पापा अब तो बदबू आ रही होगी इसमें से, अब तो सड़ैंद आती होगी, 3 दिनों के से मरे हुए, 4 दिनों के से मरे हुए, उसने कहा बदबू आती होगी, उसने कहा हटा, कहता बदबू उसके अंदर से नहीं तेरे अंदर से आ रही है विश्वास की बदबू, कहता हटा, कहता अपनी जुबान से पत्थर हटा, कहता आज मैं इसके अंदर गले में हाथ डालकर पत्थरियां और सोलियां बाहर फेंक दूंगा, बाहर फेंकेगा मेरा परमेश्वर। आज आपको विश्वास करना है, अगर आज आप करा के कोई बीमारी में है, हो सकता है अगर आज आपकी बाजू की ताकत चली गई है, आपके करा के डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, करा कोई इंजेक्शन कोई अल्ट्रासाउंड आपके काम नहीं आ रहा, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे कहना चाहता है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपके सामने आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, मौत आपके सामने दस्तक देने लगे, करा के तो मौत के दरवाजे पर खड़ी हो और उस समय आप हार चुके हो, निराश हो चुके हो, उस समय यीशु का दामन थाम लेना और कह देना विश्वास से मुंह खोलकर कि जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर इंसान से नहीं हो सकता, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू तो करेगा, तू सब कुछ कर सकता है। आज वो सब कुछ कर सकता है। आज अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर से कहो, पवित्र आत्मा यहाँ आया हुआ है, आज किसी की जिंदगी बदलने के लिए आया हुआ है, आज किसी को चमत्कार दिखाने के लिए आया हुआ है। इस समय आपको विश्वास के साथ ये चमत्कार देखना है। आज कोलकाता में लाखों की भीड़ में मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई नहीं, आज सबके सब आशीष लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आज सबके सब चंगे होकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, यीशु हिलाना चाहता है आज रात, कहता है आज हो सकता है आपके पास घर ना हो, कोई बच्चा ना हो, कोई परिवार ना हो, आप टूट चुके हो, आप निराश हो, कोई किसी समस्या में हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर ये साल इनके लिए आशीष भरा साल हो यीशु मसीह के नाम में, यह साल इनके लिए बरकतों का साल हो यीशु मसीह के नाम में, ये साल इनके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। और शर्मिंदगियां जाएं आज यीशु मसीह के नाम में, पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाएं, समस्याएं जाएं, आज आजाद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। आज बस आपको हाथ उठाकर कहना है मैं नापाक नहीं हूं, मैं फ्लॉप नहीं हूं। बोलो मैं फ्लॉप नहीं हूं। याद रखना यीशु मसीह ने चंगाई देने के बाद कहा, कह रहा जहां फिर से पाप मत करना। जो लोग कह रहा कि इस तरह के काम करते, कह रहा वो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। बैठे रहो वॉलंटियर काम, और कह रहे कि वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, उनके डिसीजन फेल होते हैं। लेकिन अगर आज आप फैसला लें कि परमेश्वर तेरे कलाम को मैंने सुना, किस समय परमेश्वर के सच में कोड़ी ने विश्वास किया, आज हम विश्वास करते हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ कहो, परमेश्वर मैं मन से विश्वास करता हूँ, मुंह से अंगीकार करता हूँ, यीशु ही प्रभु है। आज कोलकाता के अंदर ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ जाए, आमीन। एक एक जन आज भर जाए, तेरे अभिषेक से भर जाए। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा आज जिनके नाम ANRS GHPM से उनको बेटे की आशीष मिल चुकी है, आमीन। अगर आपको नहीं चाहिए दूसरों के लिए आशीर्वाद दे दो आज, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा देने के लिए जा रहा आज, आप लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक कोर्स गाओ, शाबाश।